हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर स्पोकन क्लास 12 लेकर आया हूँ और मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं ये क्लास 12 हो गया आपका और जितना सारे क्लासेस जाने हैं और सब अगर इकट्ठा करके आप अपनी कॉपी में अपने नोटबुक में राइट डाउन करके और उसके बाद अगर पढ़े होंगे और मैं जो पढ़ाता हूँ उसको आप देखे होंगे तो बेसिकली मैं बात करूँ तो आप बेसिकली बोलना सीख गए होंगे, बोले भी होंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस जो लिखे हैं यहाँ पर और बहुत ही उपयोगी सेंटेंसेस हैं। नॉर्मली जो हमारे दैनिक जीवन में हम जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं वो सारे वाक्य लेकर मैं आया हूँ और आते रहूँगा भी। और आपके समस्या जो इंग्लिश बोलने की जो समस्या है, एजिटेशन जो होती है, उसको दूर भी करना है। तो चलिए कितना आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ फिर आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ से थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। देखिए कैसे बनता है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर ब्रदर, तुम अपने भाई के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में सोचो। तो इससे हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ है थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। आगे है लेट मी ट्राई फर्स्ट, पहले मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई फर्स्ट, पहले मुझे कोशिश करने दो। यहाँ है लेट मी ट्राई फर्स्ट, पहले मुझे कोशिश करने दो। लेट हिम ट्राई फर्स्ट, पहले उसे कोशिश करने दो। तो यहाँ ऐसे वाक्य के लिए हम लेट मी ट्राई फर्स्ट, पहले मुझे कोशिश करने दो। ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो। कहीं जाते हैं किसी को कहते हैं देखो भाई हमें घर पहुंचा दो, घर छोड़ दो, देर हो गई है। तो ड्रॉप मी होम, उसके लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम, ड्रॉप हिम होम, उसे घर छोड़ दो। तो ड्रॉप हिम होम ऐसा बोलेंगे। यहाँ लेट मी टेक बाथ, मुझे नहाने दो। लेट मी टेक बाथ या लेट मी टेक बाथ ऐसा भी करो। अरे भाई सुन, पहले मुझे नहाने दो, बहुत गर्मी है। तो लेट मी टेक बाथ, लेट मी टेक बाथ ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे नहाने दो। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं या कल मिलेंगे भी बोलते हैं। सी यू टुमारो, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे ऐसे बोलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। तो यहाँ कल मिलते हैं कि क्या हो गया? सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। आगे देखिए, ही हिट मी इंटेंशनली, उसने मुझे जानबूझकर मारा। वो इरादा बना लिया था कि मुझको मारना है इसलिए मारा। तो ऐसे वाक्य के लिए हम यही बोलते हैं ही हिट मी इंटेंशनली, ही हिट मी इंटेंशनली, उसने इरादा पूर्वक मुझे मारा या उसने मुझे जानबूझकर मारा। ही हिट मी इंटेंशनली। आगे आई डोंट नो व्हाट दे नो, मुझे पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं। ऐसे आई डोंट नो व्हाट दे थिंक, मुझे पता नहीं कि वो क्या सोचते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे नो, मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि वे लोग क्या जानते हैं। तो ऐसे वाक्य के लिए हम यहाँ आई डोंट नो व्हाट दे नो, आई डोंट नो व्हाट दे नो, मुझे नहीं पता है कि उन्हें क्या पता है, मुझे नहीं मालूम है कि उन्हें क्या मालूम है। ऐसे वाक्य के लिए आई डोंट नो व्हाट दे नो। आइए चलते हैं, ये बहुत ही कहावत के तौर है, प्रोवर्ब्स की तरह है, प्रोवर्ब्स ही है। A friend in need is a friend indeed, ये कहावत है बच्चों, लेकिन बहुत ही अच्छा कहावत है जो हमें हमेशा जरूरत पड़ता है बोलने के लिए। तो a friend in need is a friend indeed, a friend in need is a friend indeed, यानी कि दोस्ती वही जो समय पर काम दे। बहुत अच्छा है वाक्य। A friend is need, a friend in need is a friend indeed, दोस्ती वही जो समय पर काम दे। बहुत ही अच्छा वाक्य है, यहाँ देख लेंगे। A friend in need is a friend indeed, दोस्ती वही जो समय पर काम दे। चलिए आगे देखते हैं। What wrong have I done to you, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसा होता है भाई, तुम मेरे पीछे पड़े हो, मुझे परेशान करते रहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो what wrong have I done to you, what wrong have I done to you, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो इसके लिए ऐसे what wrong have I done to you, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। You have to be strong, you have to be strong, तुम्हें मजबूत होना होगा, तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा इस काम के लिए। तो you have to be strong, उससे मजबूत बनना पड़ेगा। He has to be strong, हमें मजबूत बनना पड़ेगा। We have to be strong। तो ऐसे वाक्य के लिए हम ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। You have to trust me, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। तो ऐसे वाक्य you have to trust me, you have to trust him,
यू हैव टू ट्रस्ट योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्तों पर विश्वास रखना होगा, यकीन करना होगा। तो यहाँ है यू हैव टू ट्रस्ट मी, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा या तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम बोलते हैं यू हैव टू ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्रस्ट मी, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा। आई विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई एम विद यू, ही इज विद मी, माय पेरेंट्स आर विद मी, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे में हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे चलिए, यहाँ है इफ यू डोंट माइंड, अगर कोई ऐतराज नहीं हो, ऐसा होता है, देखो भाई एक बात कहूँ, अगर कोई ऐतराज नहीं हो तो इफ यू डोंट माइंड, अगर कोई ऐतराज नहीं हो, इफ यू डोंट माइंड, अगर कोई ऐतराज नहीं हो, इफ यू डोंट माइंड, अगर कोई ऐतराज नहीं हो। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था या मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, ऐसे बातें बोलते हैं, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू कॉल यू, आई वाज अबाउट टू कॉल यू, आई वाज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। नेक्स्ट है Why didn't you call me? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया या तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ऐसे वाक्य में बोलना पड़ता है। भाई तुम यहाँ आए थे तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं किया? Why didn't you call me? Why didn't you call me? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया या तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? Why didn't you call me? तो बच्चों ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमेशा इसका प्रयोग करते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एकदम श्योरिटी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। सिर्फ फॉलो करते चलिए, फॉलो करते चलिए, देखते चलिए और इसका उपयोग करते चलिए। 100% गारंटी कि आप अंग्रेजी बोलना बड़ी इजी वे में, बहुत सिंपली वे में आप सीख जाएंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो लेकर आएंगे, तब तक ले जाए।